Very good. So my cute, innocent students, we will further discuss the chapter of light. Okay, many concepts will be done and many other questions will be discussed. So in the please pull out your assignment. We were in the question of at question number 9. Okay, but before attempting question number 9, we have to understand certain concepts. Everybody please pay attention to me bete. Amarsan bachche, Amarsan ka group, you are not paying attention. First bench, shabash bachche. Desk rates, students please settle down as quickly as possible. Shabash, very obedient student, very obedient. I appreciate. Aristotle, please take your students, take your seat as early as possible. Okay, bete. So we are now making the concept, new concept before attempting the question number 9. Everybody please write down the heading. Number of multiple images. Number of multiple images. शाबाश, सभी बच्चों को डेट डालना चाहिए because you can later tell the students who are absent today that on this particular date we have covered these topics. Better desperate students, they are roaming, too much roaming in the class. Okay, now please pay your attention. Suppose bete we have one mirror here, M1, and other plane mirror is here. Remember, both mirrors should be plane mirrors. P plane mirror first, plane mirror second. Here we have silver polished. Both mirrors are inclined to each other by an angle theta. ध्यान से सुनो शाबाश, कितने एंगल से इंक्लाइंड है? थीटा से. राइट, योर अटेंशन बेटे. अब आपको वो बोलता है कि हियर वन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड. ऑब्जेक्ट आप कह सकते हो यहां पर मैंने एक बॉल रखा है. आई हैव प्लेस्ड ए बॉल, और यहां पर दोनों मिरर्स फेसिंग ईच अदर, दे आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा. Now question is, how many images of this particular ball objects are visible in both the mirrors? That is our question. Number of multiple images. Remember, the images should be complete images. अगर कोई इमेज कट इमेज है, कंप्लीट इमेज, अनकट इमेज, अगर कोई ऐसा इमेज है जिसमें बॉल का आधा इमेज आ रहा है, मिरर में आधा नहीं आ रहा, तो उस इमेज को हम काउंट नहीं करेंगे. अब ये आपका पेपर में आएगा कि आपको इसका आंसर देना है. जब थीटा इज गिवन टू यू, द वैल्यू ऑफ द थीटा, थीटा इज कॉल्ड व्हाट? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन वर्ड कहां से लिया बेटे? इंग्लिश के वर्ड इंक्लाइन से लिया है. इंक्लाइन, इंक्लाइन वर्ब का क्या मतलब होता है? टेढ़ा. दोनों मिरर आपस में कितने एंगल पे टेढ़े कर रखे हैं? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन.
ये कौन सी क्लास है सर? एक सेक्शन के बच्चे सेटल डाउन है सर। डेस्करेट स्टूडेंट, डेस्करेट टीचर, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सेटल, मेक हेल्प द स्टूडेंट टू सेटल डाउन. So much time has been passed and students are still roaming in the class. Desperate. ओके बेटे, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? द प्रोसीजर इज, प्रोसीजर फर्स्ट स्टेप, you will divide 360 degree by your given angle theta in degrees. आप इसका आंसर कैलकुलेट करोगे. मान लो इसका आंसर है ए. आंसर, नाउ यू विल सी सेकंड स्टेप. ये आंसर आपका इवन है या ऑड है? इवन और ऑड. इवन कौन सा होता है बेटे? जो 2 पे डिविजिबल हो. लेट्स कॉल इट ई ब्रैकेट में. ऑड कौन सा होता है? जो 2 पे पूरा पूरा डिविजिबल ना हो. कोई बच्चा मेरे को बोलेगा सर आप एग्जांपल दे सकते हो? यस, व्हाई नॉट. मान लो आपका एंगल होता 36 डिग्री. व्हेन एंगल इज 36 डिग्री, तो आप इसको डिवाइड देखो, 360 डिवाइडेड बाय थीटा, मतलब 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 36 डिग्री, मतलब 10. 10 इज इवन. कोई बच्चा कहते सर आप ऑड की एग्जांपल दे सकते हो? यस, व्हाई नॉट. मान लो आपका दूसरे केस में एंगल हो 72 डिग्री. 72 डिग्री, तब आप करके देखो, 360 डिवाइडेड बाय 72 डिग्री, इट विल बिकम 5. 5 क्या होता है? ऑड होता है बच्चे. और 10 क्या होता है? इवन. 10 2 से डिविजिबल है, 5 2 से डिविजिबल नहीं है. जब आपका आंसर इवन हो, देखो इवन बेटे, ई की बात करने लगे हैं हम, तब आपके नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे? योर अटेंशन, नंबर ऑफ इमेजेस होंगे, इस ई में से 1 माइनस कर दो. आप 1 माइनस कर दो, इतने नंबर ऑफ कंप्लीट इमेजेस होंगे. क्लियर? लेकिन जब आपका आंसर ऑड हो, ऑड, तब आपने नंबर ऑफ इमेजेस कैसे कैलकुलेट करने हैं? तब इसके दो आंसर हैं बेटे, दो आंसर. एक तो नंबर ऑफ इमेजेस होंगे, ऑड की कितनी वैल्यू आई है? -1. या इसका एक दूसरा आंसर भी आएगा, ऑड की कितनी वैल्यू आई है? -0. कुछ भी माइनस नहीं करना. अब बच्चा मेरे को बोलेगा सर ये वाला आंसर कब आएगा और ये वाला आंसर कब आएगा? और इवन वाले में तो आपने कुछ नहीं करा, उसमें ऐसे ही कर दिया. तो समझ लो दोनों बातें, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है बात बेटे. कुछ बच्चे सुन नहीं रहे, बाद में वो पेपर में गलत करके आए. मैं समझाता हूं ये कौन सा कब करना है. देखो, अगर आप इस एंगल का एग्जैक्ट हाफ कर दोगे, हाफ, बिल्कुल हाफ, बीच बीच में एक लाइन निकाल दो, तो बच्चा कहता है सर हाफ का क्या मतलब? मैं कहूंगा ये एंगल मान लो 60 डिग्री है, 30 डिग्री इधर हो और 30 डिग्री इधर हो, दोनों 30 डिग्री हो, तब तब इस ग्रीन लाइन को एंगुलर बाइसेक्टर बोलते हैं. एंगुलर बाइसेक्टर. ऑड के केस में, ऑड के केस में अगर आपका बॉडी इस एंगुलर बाइसेक्टर पे कहीं भी पड़ा है, एंगुलर बाइसेक्टर पे कहीं भी पड़ा है, तब आपका ये आंसर आएगा. यानी -1 करना है आपने. अगर आपका आंसर बॉडी, अगर आपका बॉडी कहां पड़ा है? इस लाइन को छोड़ के, ग्रीन वाली लाइन को
कहीं भी पड़ा हो, यहां पड़ा हो, यहां पड़ा हो, यहां पड़ा हो, बस ग्रीन लाइन एंगुलर बाइसेक्टर पे ना हो, ग्रीन लाइन पे ना हो, येलो वाला कोई भी पॉइंट हो सकता है, तब आपका आंसर ये होगा। येलो वाले पॉइंट पे ये, और ग्रीन वाले पॉइंटों पे आपको ग्रीन वाले पॉइंटों पे माइनस करना होता है, और येलो वाले पॉइंट पे नहीं करना होता, कुछ भी माइनस नहीं करना। अगर इवन हो, इवन, इसका आंसर इवन आए ये वाली चीज का, तो चाहे ग्रीन पॉइंट पे हो, चाहे व्हाइट पे हो, चाहे येलो पे हो, सारे केसेस में सेम ही आएगा। ग्रीन डॉट पे भी यही क्वेश्चन आंसर बनेगा, येलो पे भी यही बनेगा, और व्हाइट वाली पोजीशन पे भी यही बनेगा। सारे केसेस में इवन में वन माइनस करना ही करना है। तो बच्चा कहते हैं सर मान लो आपका एंगल 36 डिग्री होता, तो आपका आंसर 10 आया, तो 10 होता है इवन, तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या इतने होंगे? 10 माइनस 1, 9 इमेजेस होंगे, 9 इमेजेस। आंसर इज यस। अगर बच्चा कहता है सर 72 डिग्री है, तो आपका आंसर आया 5, जो कि ऑड है, तो फिर ये आंसर बताऊं कि ये बताऊं? तो मैं कहूंगा बेटे 5 माइनस 1 इक्वल टू 4 इमेजेस लिखना है अपने पेपर में, बशर्ते के वो सिमेट्रिकल पोजीशन पे हो, और अनसिमेट्रिकल पोजीशन हो, येलो वाली या व्हाइट वाली, तो आपने माइनस कुछ भी नहीं करना। अब बच्चा बोलेगा सर पेपर में अगर कुछ भी ना दिया हो, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, तो मैं क्या करूं? तो फिर यही वाला यूज कर लो, -1 करने वाला। ओके, काट दे, काट दे, जल्दी कर। ठीक है, अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 9, सभी बच्चे ये नोट कर लो, सभी नोट कर लो जल्दी से, जल्दी से नोट कर लो। कुछ पार्ट में तो बेटे हम इसको क्वेश्चन करते हैं। तो टीचर ने ये देखो अपनी जगह बना ली है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ये हमारे पास फार्मूले पड़े। ओके, शाबाश, लेट्स डू दी क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 9, एवरीबॉडी, क्वेश्चन नंबर 9। दो मिरर्स हैं, उनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, नंबर ऑफ इमेजेस बताओ। कैसे सॉल्व करोगे बेटे? आप कहोगे सर हम स्टेप नंबर 1 में ए की वैल्यू निकालेंगे, तो निकालो फिर। ए इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी पुट करेंगे मेरे बच्चे? 90 डिग्री। आंसर कितना आया? 4। तो नंबर ऑफ इमेजेस निकालने के लिए 4 क्या है, इवन है कि ऑड है बेटे? सर इवन है, इवन। तो नंबर ऑफ इमेजेस कैसे निकालते हैं? 4 में से एक -1 करना पड़ेगा, मतलब 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 इमेज। हैव यू अंडरस्टूड और नॉट? जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आ गया, प्लीज रेज योर राइट हैंड, प्लीज रेज योर राइट हैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड। डेस्क्रेट्स, आई वांट योर रिस्पॉन्स। अच्छा, ओके, अरविंदो, प्लीज रेज योर हैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड इट। गुड। एमरसन, एमरसन,
हैव यू अंडरस्टूड इट बेटे? प्लीज रेज योर राइट हैंड। जो बच्चों का हाथ नहीं खड़ा, अगर नहीं समझ आया तो लेफ्ट हैंड, अगर समझ आ गया तो राइट हैंड, अगर दोनों हाथ नहीं खड़े करने हैं तो क्लास से बाहर। हैव यू अंडरस्टूड इट एमर्सन? ओके ओके सभी का। एक बच्चा, ये सरदार बच्चा, बेटे आओ माइक पे आओ, क्या नहीं समझ आया आपको? माइक पे आओ, माइक पे आओ। एक बच्चा लेफ्ट हैंड, शाबाश बेटे एमर्सन। बेटे साइड नहीं समझे 90 के साथ डिवाइड करता है। बैठो बैठो, मैं बताता हूँ। बेटे हमारे को ना नाइन्थ क्वेश्चन में देखो, एंगल में 90 डिग्री दे रखा है ये वाला। दिस इज गिवन 90 डिग्री इन द क्वेश्चन। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 9, केस नंबर 1। तो मैंने इसको 90 पुट करा, तो 90 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 360 आता है, तो ये 4 आ गया। अब 4 को मैं चेक करूंगा ये इवन है ये ऑड है। तो टीचर ने बताया कि ये इवन है। कैसे पता है? क्योंकि 4 इज डिविजिबल बाय 2। जब भी आपका इवन आंसर आए तो उसमें से 1 माइनस कर दो। 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 आ गया, नंबर ऑफ इमेजेस। शाबाश, अगला क्वेश्चन आप खुद करोगे। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन में एंगल इज 45 डिग्री। कौन बच्चा सॉल्व करके दिखाएगा? योर अटेंशन। In the next question, angle is 45 degree. What are the number of images? Everybody. अच्छा, जितना भी आपका आंसर है ना, कितने इमेजेस, उतनी फिंगर्स खड़ी करो। अगर कोई बच्चा चाहता है कि सर 8 इमेजेस, तो 8 फिंगर्स। अगर कोई कहता है सर 6 6, तो 6। शाबाश। हाउ मैनी नंबर ऑफ इमेजेस? कितनी फिंगर्स खड़ी हैं आपकी? एक बच्चे की 7 है, दूसरा भी 7, मैक्सिमम बच्चों की 7 है। तो मैं इसको सॉल्व करके देखता हूँ, देखूं तो डाउन डाउन, मैं देखता हूँ अपने बच्चों ने सही करा या गलत। मेरे को सॉल्व करके देखना पड़ेगा। देखो, मैं सबसे पहले आंसर निकालूंगा। आंसर का मतलब क्या होता है? ए का मतलब रेशियो निकालूंगा, 360 डिवाइडेड बाय थीटा। तो 360 डिवाइडेड बाय 45, तो इसका आंसर आ गया 8। फिर मैं इस 8 को चेक करूंगा, ये इवन है या ऑड है। तो मेरे को आंसर आया इवन है। तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या होते हैं? ये लिखाया टीचर ने फार्मूला। इवन की वैल्यू जितनी भी आएगी उसमें से 1 माइनस कर दो। मेरी कितनी आई है वैल्यू? 8। 8 माइनस 1, आंसर इज 7। बहुत से बच्चों ने, जिन्होंने 7 निकाला उनके लिए क्लैपिंग। शाबाश, बहुत अच्छे। किसका किसका 7 आया? रेज योर हैंड। किसका किसका 7 आया था? अरे वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एमर्सन में किसका किसका 7 आया बेटे? एमर्सन में 7 किसका आंसर आया? हाँ, कुछ बच्चों का आया, कुछ का नहीं आया। तो फिर से सुनो एक बार। आपने 360 को थीटा से डिवाइड करा, यानी थीटा की वैल्यू 45 रखा, और डिवाइड डिवीजन आपको करनी आनी चाहिए। तो 8 आया। फिर 8 को ई की जगह पर रखा, तो 8 माइनस 1 इक्वल टू 7 आया आंसर, नंबर ऑफ इमेजेस। थर्ड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट करो। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। चलो करते हैं। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, नंबर ऑफ इमेजेस कितने हैं? सॉल्व करो, सॉल्व करो बेटे। मैं ये चाहता हूं मेरे को ये बच्चा बताए, अरविंदो में शाइनप्रीत। हु इज शाइनप्रीत इन अरविंदो? प्लीज कम ऑन द माइक। अरविंदो में शाइनप्रीत कौन है बच्चा? माइक पे आए बेटे। ये क्वेश्चन में कितना आंसर आएगा आपका? नंबर ऑफ इमेजेस। और एक बच्चा अरिस्टोटल में है, बड़ा अच्छा नाम है, यक्ष।
अरिस्टोटल में कौन सा बच्चा है विद वेरी गुड नेम यक्ष? प्लीज कम ऑन द माइक एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। कितना बेटे? माइक ओके चलो देखते हैं। 5 कह रहा है एक बच्चा 5। तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले हम a की वैल्यू निकाल लेंगे। a इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय थीटा। थीटा को यहां रखा बेटे, तो 360 डिवाइडेड बाय 60 डिग्री, तो इट कम्स आउट टू बी 6। अब हम ये चेक करेंगे कि ये इवन है या ऑड है। तो हमने देखा ये 2 से डिविजिबल है, इवन है। तो जितनी भी नंबर ऑफ इमेजेस क्या होते हैं, फिर इवन वैल्यू में से 1 माइनस करना होता है। तो हमारी इवन वैल्यू कितनी पुट करें? 6 करेंगे। 6 में से 1 माइनस करें तो 5 आंसर आया। बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छा जवाब दिया एक बच्चे ने। आई अप्रिशिएट दिस स्टूडेंट। ये कौन सा बच्चा था प्यारा सा जिसने ये जवाब दिया? ये बच्चा था हमारे पास यक्ष था मेरा ख्याल। एम आई राइट? बहुत अच्छे। अब एक क्वेश्चन रह गया इसमें। मैं चाहता हूं एक बच्चा मेरे को जवाब दे अलेजेंड्रो में। अलेजेंड्रो इसके अंदर एक बच्चा है वानी। वानी शाबाश, प्लीज कम ऑन द माइक। अलेक्जेंड्रो है ही नहीं है, सेक्शन ही नहीं है यहाँ पर। मेरे को नाम लिख के दिया हुआ है। चलो कोई बात नहीं। ओके, एक बच्चा अरविंदो में या दूसरा बोल अमरसन में। अमरसन में एक बच्चा है तमनजोत। अमरसन में तमनजोत, प्लीज कम ऑन द माइक बेटे। शाबाश तमनजोत। बेटे अगले क्वेश्चन में आपको थीटा दिया हुआ है 180 डिग्री। कैन यू टेल मी हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेजेस यू विल गेट? वन। तो एक बच्चा कह रहा है 1 सर, ओनली 1। लेट्स सी। माइनस पक्का लाना इसमें। 360 तो 180 का अगर डबल कर दें तो 360 बनता है, इसलिए 2 आया। 2 क्या है? E1। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना होता है? E माइनस 1, यानी 2 माइनस 1 यानी 1। बहुत अच्छे, शाबाश, बैठ जाओ। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे। 10 पे एवरीबॉडी। 10 क्वेश्चन नंबर 10, रीड द स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 10, रीड द स्टेटमेंट। क्या कह रहा है? When two mirrors are placed parallel to each other, how many images will be obtained? गौर से देखो, एक मिरर इधर है और एक मिरर इधर है, प्लेन मिरर, दोनों के दोनों। प्लेन मिरर 1, प्लेन मिरर 2, बोथ आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। कुछ बच्चों को पैरेलल का मतलब नहीं पता होता। लेट मी टेल यू पैरेलल का मीनिंग क्या होता है। पैरेलल का मीनिंग होता है कि ये वाला जो गैप है, परपेंडिकुलर गैप बिटवीन द मिरर्स, जिसको हम डी बोलते हैं, डी, इसकी वैल्यू सारी जगह पर सेम रहेगी। यहां पर भी डी, यहां पर भी डी। तो कोई बच्चा बोलेगा सर आप ये कहना चाहते हो कि दोनों मिरर्स एक दूसरे से अगर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, डी की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, तो जितनी दूर ये मिरर फैला हुआ है, जितनी भी इसकी लंबाई है, सारी जगह पर 10 सेंटीमीटर का गैप होगा। यही आप कहना चाहते हो? तो आंसर इज यस। The perpendicular gap between two mirrors, if remains constant, these two mirrors are said to be parallel. कोई बच्चा मेरे को बताएगा आपकी क्लास में, देखते हैं कौन इंटेलिजेंट है। देखते हैं इतने सारे ग्रुप हैं, बटलर, डेस्करेट, अरिस्टोटल, एमर्सन, अरविंदो, सो मेनी ग्रुप्स।
कोई बच्चा बताएगा इन दोनों में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना होगा पैरेलल मिरर्स में? देखते हैं कौन बच्चा कौन सा सेक्शन जीतता है। हरी अप, कंपटीशन, कन्फ्यूशियस। शाबाश बेटे, आ जाओ माइक पे, माइक पे आके बताओ अरिस्टोटल। देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब देता है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू पैरेलल मिरर्स? डेस्करेट में एक बच्चा आ रहा है, वेरी गुड, लेट मी सी। Sir, angle zero will be angle zero will be there, and infinite images will form. तो आता है, सो डेस्करेट इज द विनर। विनर क्या नाम है बेटे आपका? व्हाट इज योर नेम? Sir, Tindarveer. वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो इस बच्चे डेस्करेट विनर हुआ। जब भी दो मिरर्स पैरेलल होते हैं तो उनके बीच में एंगल होता है 0 डिग्री। बहुत अच्छे। तो नंबर ऑफ इमेजेस कैसे निकालेंगे? आप कहोगे सर सबसे पहले ए निकालो, तो 360 डिवाइडेड बाय 0 डिग्री, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू इंफिनिटी। अब नंबर ऑफ इमेजेस क्या होंगे? इंफिनिटी -1। तो आप कहोगे सर इंफिनिटी में से -1 करोगे तो इंफिनिटी हो जाएगा, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे? इनफाइनाइट। इतने ज्यादा इमेज होंगे कि उनकी गिनती ही नहीं करी जा सकती। सो मेनी लार्जर इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस। आप में से कोई भी बच्चा अगर दिल्ली में कभी गया हो, दिल्ली में बेटे वहां पर एक बड़ा अच्छा मंदिर है, बिरला टेम्पल, बिरला टेम्पल। तो मेरे कहने के पर आप इस मंदिर में विजिट करना, आपको ये मल्टीपल इमेजेस दिखेंगे वहां पर, बहुत सारे मल्टीपल इमेजेस। इस तरह से वो बनाया गया मंदिर। कभी भी दिल्ली जाओगे तो आप इसकी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देख सकते हो। शाबाश। लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 11। सभी बच्चे एक बार पढ़ो 11। मैं आपके लिए डायग्राम बनाता हूं 11th क्वेश्चन। दिस इज योर एक्स मिरर, दिस इज योर वाई मिरर, ओके। और इसने बोला ये दोनों आपस में 90 डिग्री पर इंक्लाइंड हैं, 90 डिग्री पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। दिस हैज बीन गिवन टू अस। फिर वो बोलता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द रे ऑफ लाइट फ्रॉम द मिरर वाई इज फाउंड टू बी 10 डिग्री। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो बेटे, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पहले कहता है यहां से लाइट ऐसे गई, यहां से लाइट ऐसे गई, इधर से टकराकर इधर गई और इधर से टकराकर इधर आई। रिफ्लेक्शन, डबल रिफ्लेक्शन। अब हमें कहता है कि अगर आपने यहां पर नॉर्मल ड्रा करा मिरर के ऊपर, तो आपको पता है नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाए हैं उस एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। आर डैश कह देते हैं इसको। कहता आर डैश जो है 10 डिग्री है। चलो आर ही रहने दो इसको, आर। आर इज इक्वल टू 10 डिग्री, ऐसे हमें दे रखे है उसने। गॉट इट? अब हमसे पूछते हैं कि ये जो मिरर, जब आपका फर्स्ट मिरर पर रे ऑफ लाइट टकराई थी तो इंसिडेंट रे ने फर्स्ट मिरर के साथ जो एंगल बनाया आई डैश, आई डैश, वो हमें बताओ। आई डैश बताया हमें। शाबाश, कौन बच्चा करेगा इसको? ये वाला एंगल आई डैश है और दूसरे मिरर के साथ बनाया हुआ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा हुआ है। कौन बच्चा इसको बताएगा? कोई बच्चा ये नहीं कह सकता सर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ऐसे नहीं बोल सकते। वो तो तब होता है अगर दोनों ही एंगल एक ही मिरर पर बने हों, तब होते हैं बराबर। शाबाश। कौन बच्चा बताएगा क्लास में? एक बच्चा हाथ खड़ा कर रहा है। कॉन्फ्यूशियस में 2 बच्चे, आ जाओ बेटे माइक पे, आ जाओ, माइक में आ जाओ।
येलो टी शर्ट, आगे बढ़ते, एक बच्चा डेयरिंग है, ओनली वन स्टूडेंट इन ऑल द क्लासेस। लेट्स सी क्या जवाब देता है ये बच्चा। एक उसके साथ वाला बच्चा भी है वैसे। हाँ जी बेटे, व्हाट इज योर आंसर? 80। ये बच्चा कहता है सर मैं इसका आंसर 80 डिग्री दूंगा। 80 डिग्री, मेरे को नहीं पता ये सही है कि नहीं, मैं इसको सॉल्व करूंगा। और कोई बच्चा जवाब दे सकता है? I will request the teacher to make the students settle down in Arvindo section. Students are roaming here and there. Arvindo section. So let's do it. कैसे करेंगे? इधर देखो, आप कहोगे सर ये एंगल तो आपका 10 डिग्री दे रखा है ना, मैंने कहूंगा यस। आपको ये तो मानना पड़ेगा कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई जो है आई, उसके लिए तो ये दोनों बराबर होंगे ना, ये वाले दोनों, क्योंकि ये तो एक ही मिरर पर बने हुए हैं। मैं कहूंगा यस, तो ये वाला एंगल आपका 10 डिग्री हो गया। एग्री, मानते हैं। अब अगली बात, अगर इस एंगल को मैंने निकालना है, इसको थीटा बोल देते हैं, तो ये भी एंगल थीटा ही होएगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं सेम एंगल पर, सेम मिरर पर। तो थीटा इज इक्वल टू आई डैश इज इक्वल टू आर डैश, ये हमको निकालना है। गॉट इट? जबकि ये एंगल हमें पता है। अब कैसे करें बच्चे, कैसे करें? इस बच्चे ने बड़ी आसानी से इसको 80 डिग्री बोल दिया। और कोई बच्चा है जो बता सके? नोबडी? कोई नहीं बता सकता क्या? देखो फिर, आप ये कहोगे, ध्यान से सुनना, अब मैं पिंक कलर यूज कर रहा हूं, आप ये एंगल 90 डिग्री है। मैं कहूंगा क्यों, क्यों 90? आप कहोगे सर नॉर्मल होता है ना ये वाला, और नॉर्मल का मतलब होता है 90 डिग्री। आई सेड ओके। फिर वो बच्चा बोलेगा सर इस ट्रायंगल के अंदर अंदर एक एंगल बनाओ, उस एंगल को अल्फा बोल दो। आई सेड ओके। इसी तरह से एक बच्चा बोलेगा सर ये एंगल भी 90 डिग्री है, क्योंकि ये येलो डॉटेड लाइन नॉर्मल है, इस ट्रायंगल के अंदर अंदर एंगल एक बीटा बनाओ। मैंने कहा ओके। अब वो बच्चा बोलेगा सर आपको याद है हमने पढ़ा था कि एक ट्रायंगल के तीनों टोटल एंगलों का टोटल 180 डिग्री होता है। आई विल से यस, 180 डिग्री होता है। तो बच्चा बोलेगा सर अल्फा प्लस बीटा प्लस ये वाला एंगल तो 90 दिया ही हुआ है, इसको हम फाई कह देते हैं। चलो फाई, फाई एंगल 90 डिग्री, ये तीनों का टोटल 180 डिग्री, इसको उधर ले जाओ। तो अल्फा प्लस बीटा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। अब इधर आ जाओ, कौन बच्चा मेरे को बताएगा कि अल्फा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं? बच्चा कहेगा सर देखो, अगर अल्फा के अंदर आप आई को ऐड करोगे, अल्फा के अंदर आई को ऐड करोगे, तो ये कंप्लीट 90 डिग्री बन जाएगा। तो बच्चा बोलेगा सर इसका मतलब आपका आई और अल्फा दोनों के टोटल को आप 90 कह सकते हो। मैंने कहा बिल्कुल अच्छे, मेरे को तो अल्फा चाहिए। तो बच्चा कहेगा सर आई की वैल्यू तो आपको पता ही है 10 डिग्री। आई सेड यस। तो आई की वैल्यू को मैंने 10 डिग्री पुट कर दिया, तो अल्फा कितना हो गया? बच्चा बोलेगा सर इस आई को उधर ले जाओ, अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस 10, 80 डिग्री। तो ये वाला अल्फा एंगल 80 डिग्री हो गया। तो मैंने इसको 80 डिग्री भर दिया। अब मेरे को बीटा चाहिए, तो 80 डिग्री प्लस बीटा
इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसको उधर ले जाओ। तो बीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 80 इज इक्वल टू 10 डिग्री। लेकिन पेपर में मेरे से बीटा नहीं पूछा हुआ, मेरे से तो कौन सा एंगल पूछा हुआ बेटे, ये पूछा हुआ है। तो मैं आर डैश निकालूंगा। अब बच्चा कहेगा सर आर डैश कैसे निकालोगे? मैं कहूंगा बेटे बीटा और आर डैश दोनों को ऐड करके देखो। बीटा और आर डैश दोनों को ऐड करोगे तो 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। तो बच्चा कहेगा सर डू यू मीन बीटा प्लस आर डैश इक्वल टू 90 डिग्री? आई सेड यस। और बीटा की वैल्यू तो आप 10 डिग्री निकाल चुके हो सर। बिल्कुल, इसको उधर ले जाओ। तो आर डैश 90 माइनस 10 डिग्री इक्वल टू 80 डिग्री। तो मैं कहूंगा बेटे पेपर में तो मैंने ये वाला आर डैश पूछा ही नहीं, मैंने तो आई डैश पूछा है। तो आप कहोगे सर क्योंकि ये आई डैश और आर डैश एक ही मिरर पर बने हुए हैं, तो एक ही मिरर पर बने हुए हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं। तो अगर आप आर डैश को 80 डिग्री पुट करते हो तो आपका आई डैश भी तो 80 डिग्री ही आया। और यही आपसे पेपर में पूछा हुआ है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सभी बच्चे इसको पूरा उतार लो, शाबाश। 8th क्लास के हिसाब से मैं इसको टफ क्वेश्चन बोलूंगा। इसमें मैथ का कॉन्सेप्ट भी लग गया। कौन सा कॉन्सेप्ट लग गया? सम ऑफ द एंगल ऑफ द थ्री sum of three angles of a triangle is equal to 180 degree. Sum of three angles of a triangle is always equal to 180 degree. ये कॉन्सेप्ट से हुआ ये क्वेश्चन। एक बार फिर से देख लो। टीचर ने इस ट्रायंगल को लिया, उसके तीनों एंगल सेट कर दिए, ठीक है। अरविंदो स्टूडेंट्स प्लीज टेक योर सीट। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। कहता है एक बार्बर शॉप है, यू कैन सी द बैक ऑफ योर हेड व्हेन टू मिरर्स प्लेसिंग ईच अदर। ध्यान से सुनो, आप एक हेयर ड्रेसर की शॉप पर हो, आपने अपनी कटिंग करवाई, चेयर पे बैठे हुए हो आप, राइट। आप चेयर पे बैठे हुए बेटे, तो आपके पीछे से ये जो बाल है ना, ये हमें दिखाता है बार बार। सामने भी एक मिरर लगा होता है। तो बार्बर क्या करता है, ये वाला बार्बर खड़ा हुआ होता है, वो बार्बर अपने हाथों में एक मिरर लेके खड़ा हो जाता है और हमारे बालों पे, बालों की बैक साइड पर मिरर खड़ा कर देता है वर्टिकल। बार्बर जो हेयर ड्रेसर होता है, कटिंग करता है जो बालों की, क्यों करता है? क्योंकि ये वाला जो मिरर होता है ना, प्लेन मिरर M1, वो सामने वाले मिरर M2 के पैरेलल कर देता है, वो बिल्कुल पैरेलल, ये दोनों पैरेलल। और हमारे बालों की फोटो इसमें आती है और फिर इसकी फोटो इसमें आती है। बालों का इमेज बनता है मिरर नंबर 1 पे, और इमेज नंबर 1 का फिर से इमेज बनता है मिरर नंबर 2 में। और हम तो पहले ही इधर को देख रहे होते हैं, तो हमारे बालों की बैक साइड से कटिंग ठीक हुई है या नहीं ठीक हुई, हम इसको चेक कर सकते हैं। तो देखो फिर क्या कह रहा है, इन ए बार्बर शॉप यू कैन सी द बैक ऑफ योर हेड व्हेन टू मिरर्स आर प्लेसिंग ईच अदर। क्या ये सही बात हुई? यस, assertion is correct. Second, multiple reflections occur when light reflects repeatedly between two mirrors placed parallel to each other. बिल्कुल सही। जब ये दोनों पैरेलल होंगे बेटे, तो दोनों मिरर्स में M1 और M2 में जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है वो 0 डिग्री होता है।
तो नंबर ऑफ इमेजेस निकालना है हमको, उसके लिए पहले ए निकालना पड़ता है। 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा, थीटा कितना होता है पैरेलल इमेज में 0 डिग्री, तो 360 डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो नंबर ऑफ इमेजेस का क्या फार्मूला होता है, वो होता है इंफिनिटी माइनस 1 करना पड़ेगा, जो कि इंफिनिटी होता है। तो इसका मतलब रीजन भी सही हुआ। तो असर्शन रीजन में दोनों क्वेश्चन सही हुए। कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आ गया? प्लीज रेज योर राइट हैंड, प्लीज रेज योर राइट हैंड। बेटे आई एम वेरी सॉरी टू से कि डेस्करेट क्लास में आज डिसिप्लिन कम रहा, बाकी सारी क्लासेस में अच्छा डिसिप्लिन था। बहुत अच्छे, शाबाश। जिन बच्चों को आज के लेक्चर समझ आया सारा, प्लीज वेव योर बोथ हैंड्स लाइक दिस, प्लीज वेव योर बोथ हैंड्स। सभी सक्षम जिनको आज का लेक्चर समझ आया, ओके बेटे। सिवाय डेस्करेट के, क्योंकि वहां इनडिसिप्लिन था, बाकी सारे बच्चे वेव कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। अगली बार हम नेक्स्ट लेक्चर लेंगे किसी और टॉपिक पे। सो नाइस ऑफ यू, बाय बाय।